हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है। ब्रेकआउट तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन रीटेस्ट में कैसे ट्रेड लेना है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है। कई बार जो ब्रेकआउट होता है, हमने देखा है कि ब्रेकआउट के बहुत सारे सिस्टम होते हैं और उस ब्रेकआउट की वजह से मुझे जो ट्रेड मिलता है उसमें मुझे प्रॉफिट भी होता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ब्रेकआउट जो होता है वो कैंडल बहुत बड़ी होती है। ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कि वो ब्रेकआउट जो होता है कैंडल बहुत बड़ी होती है और वहाँ पे मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ और मैं कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ उसको उस ट्रेड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ब्रेकआउट होता है क्या है और हमारे पास कौन कौन से टूल है जो आपको ब्रेकआउट की अच्छी स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। ठीक है। और उसी के मुताबिक हम ट्रेड लेंगे। ऑलराइट। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई स्टॉक मूव करके आया और यहाँ पे एक लंबी कैंडल मारता है। ठीक है। लंबी कैंडल मार के और इसी को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। ठीक है। अभी ये जो लंबी कैंडल इसने बनाई है, इसको मैं ज़रा और अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये लंबी कैंडल, ठीक है, यहाँ पर बनी और इसी में आप देखोगे, ठीक है, इसमें देखोगे कि ये आगे ब्रेक करके इस तरीके से चली गई। ठीक है। ये भी आपका ग्रीन है। ऑलराइट। सो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल ने जो ब्रेक करके चला गया, अभी इसको मुझे लेना क्या है। लोग सोचते हैं कि मुझे यहीं पर ट्रेड ले लेना चाहिए, यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ठीक है। तो क्या ये सही होगा यहाँ पर ट्रेड लेना? देखिए, ये टोटली रिस्क पे ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर मैं चाहूँ, मुझे अगर करना होगा कि यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। इसका रीज़न है कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल अभी इसी के लो पे अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बिग एसएल। और मान लीजिए यहाँ पर कोई लेटेस्ट स्विंग है तो मेरा स्टॉप लॉस और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कंसेप्ट को समझिए कि अगर कोई पर्टिकुलर कैंडल ब्रेकआउट करके जाती है तो मुझे उस पर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। लेना चाहिए अगर पूरा फोर्सफुल उसके पीछे बैकिंग है, ओवाई का डेटा भी उसको बैक कर रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन कर सकता है, क्योंकि ओवाई का डेटा अगर उसको बैक नहीं कर रहा है तो वो सस्टेन करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ओवाई का डेटा उसको बैक कर रहा है तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, राइट। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल हो गई है तो मुझे वहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ये कैंडल वापस से ऐसे ऐसे बन के यहाँ पर आती है और यहीं पर रिटेस्ट करती है। ठीक है। इसी पर्टिकुलर जो पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये कहूँगा कि पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस, और बाद में यही चीज़ सपोर्ट बन जाती है। ठीक है। यही चीज़ रेजिस्टेंस होता है और बाद में ये सपोर्ट बन जाती है, जहाँ पर वो रिटेस्ट करके मुझे ट्रेड उसमें लेना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट कौन कौन सा हो सकता है, उसमें हम लेंगे कैसे ट्रेड। ठीक है। तो ये देखिए, ये ब्रेकआउट किया और यहाँ पर आके रिटेस्ट किया। ठीक है। अभी ये जो रिटेस्ट किया, यहाँ पे मुझे क्या देखना चाहिए कि यहाँ पर जो रिटेस्ट कर रहा भी है तो मुझे यहाँ पर अगर मैं लूँगा तो वो सक्सेस होगा भी कि नहीं। ठीक है। यहाँ पर वो होगा भी कि नहीं, ये चांसेस है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे चांसेस क्या क्या हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न्स फॉलो करेंगे। ठीक है। कुछ पैटर्न्स को फॉलो करेंगे जो हमें ये श्योरिटी देने में, मतलब श्योरिटी नहीं कह सकता, लेकिन हमें हिम्मत देगा कि यहाँ पर एक जो ट्रेड हमारा बनता है तो सक्सेस होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो मैं कुछ पैटर्न्स को यहाँ पर फॉलो करूँगा और कुछ इंडिकेटर्स को फॉलो करूँगा, जिसके वजह से यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है। अभी यहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड लेने का फ़ायदा भी होता है। ठीक है। तो हमें देखिए, ये एक बुलिश वाला ट्रेड आपका बन गया। ठीक है। अभी बैरिश वाला अगर ट्रेड मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, बैरिश वाला, ठीक है, बैरिश वाले में क्या होगा आपका, ठीक है, बैरिश में कैंडल ऐसे बनी,
ऐसे बनी, और एक कैंडल पूरा ब्रेक मारती है इस तरीके से, ठीक है। और लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। अभी ये अगर आगे चला गया तो ठीक है, आपको फ़ायदा होता है, लेकिन कई बार ये वापस जाता नहीं और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो ये जो तरीका है यहाँ पे, ठीक है, ये रिटर्न आ जाता है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेल ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये रेड कैंडल यहाँ पर इसने बनाया। अभी ये यहाँ पर तो रेड बनती नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पर आपका ग्रीन ग्रीन बनता है, इसको पूरा रिटेस्ट करती है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन बन जाता है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पर उसने क्या किया, ये जो आपका सपोर्ट था, ये जो आपका सपोर्ट था, अभी ये क्या बन गया आपका, ये रेजिस्टेंस बन गया, अभी आपका रेजिस्टेंस बन गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये रिटेस्ट करके यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, तब जाके मेरा ट्रेड बनता है। अभी ये जो रेड कैंडल बनी है, इसका मुझे पैटर्न देखना है, इसके ऊपर मुझे डेटा देखना है कि मुझे ये अच्छा ट्रेड देगा कि नहीं, ठीक है। बिकॉज अगर मैं वो चीज़ फॉलो नहीं करूँगा, जस्ट ब्लाइंडली जाके मैं अगर उस पर ट्रेड लेता हूँ तो हो सकता है मेरे लिए वो रिस्की हो, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है कि मुझे किसी भी ट्रेड में ब्लाइंडली एंटर नहीं करना है, ठीक है, ब्लाइंडली उसमें एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रिटेस्ट कैसे होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो कौन सा पैटर्न मुझे देखना है, मतलब पैटर्न तो आपका सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर मैं क्या देखता हूँ, अगर कोई इंडिकेटर नहीं देख रहा हूँ तो मैं एंगल्फिंग पैटर्न देखता हूँ, ठीक है, एंगल्फिंग देता हूँ, या तो मैं पियर्सिंग वाला देखूँगा, ठीक है। एंगल्फिंग में क्या होता है, जो बुलिश वाला होता है, ठीक है, बुलिश वाला होता है, इसमें क्या होगा, आपका नीचे आके एक रेड कैंडल बनेगा और यहीं पर बगल में एक ग्रीन कैंडल आपका बनेगा ऐसे, ठीक है, जो उसको पूरा एंगल्फ कर जाता है, ठीक है। तो ये आपका एंगल्फिंग हो गया। अभी यहीं पर अगर आपका पियर्सिंग अगर पैटर्न बताऊं तो पियर्सिंग आपका इस तरीके से बड़ा रेड बनेगा और आपका ग्रीन बनेगा वहीं पर साइड में इस तरीके से, ये आपका पियर्सिंग हो गया, ठीक है। तो दोनों ही पैटर्न अगर वहाँ पर बनते हैं तो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर एक रिवर्सल हो रहा है, जो रिटेस्ट करने आया है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे, जो कि अभी सपोर्ट बन चुका है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो उसको इसने ब्रेकआउट किया, वापस से रिटेस्ट करने आया, तो रिटेस्ट जब कर रहा है और इस तरीके का पैटर्न बनता है तो मेरा पहला कन्फर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पर मुझे एक अच्छा वापस से री एंट्री मिली है, ठीक है। वो वाला एंट्री मेरे से मिस हो गया या वो वाला एंट्री मुझे नहीं लेना है, बिकॉज कैंडल बड़ी है, मेरा रिस्क बड़ा है, मुझे बड़ा रिस्क नहीं लेना है, मुझे छोटा रिस्क लेना है, ठीक है। इस तरीके का आपको पैटर्न बनेगा। अभी सिमिलरली अगर मैं बेरिश की बात करूं, ठीक है, तो बेरिश वाले में क्या होगा, आपका इस तरीके से कैंडल बनेगा और यहाँ पे इस तरीके से आपका रेड कैंडल बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल्फिंग हो गया, ठीक है, बेरिश के लिए आपका एंगल्फिंग हो गया, ऑलराइट। और इसी में अगर इस तरीके का कैंडल बनता है और ऊपर जाके आपका इस तरीके का रेड कैंडल बनता है, तो ये आपका पियर्सिंग हो गया, ठीक है। तो एंगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न को मैं थॉरोली फॉलो करता हूँ, बिकॉज यही आपको रिटेस्ट में आपको देते हैं, ठीक है। कई बार मैं इनको फॉलो करता हूँ। अभी इसके पीछे अगर मैं डेटा देखूँ तो डेटा मैं ऑर्डर बुक का डेटा आसानी से ले सकता हूँ, ठीक है, ऑर्डर बुक का आसानी से ले सकता हूँ। और इसके साथ में अगर मुझे देखना कोई इंडिकेटर अगर आपको लगाना है लेवल्स के लिए, तो लेवल्स के हिसाब से मैं MACD लगा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको डेटा वाइज ब्रेकआउट पे जाना है तो पहले हम डेटा वाइज पे देखते हैं कि कौन कौन सा हमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी मिलती है। तो अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा ट्रिगर्स। तो ट्रैक में जाइए, ट्रैक में ऑप्शन वाई में आपको मिलेगा ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स एक इंट्राडे टूल है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह पोजिशनल है, लेकिन 1-2 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लेवल्स आपको डेटा बेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि आपका बीच में ये सारे स्टॉक्स हैं,
और इनके यहाँ पर आपको सारा फ्यूचर प्राइस आपको दिया गया है, ठीक है। ये सारे फ्यूचर प्राइस हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या देखने का ज़रूरत है कि ये जो स्ट्राइक है, ठीक है, ये स्ट्राइक है, यहाँ पर मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ये जो स्ट्राइक देख रहे हैं आप, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स हैं, तो ये आपको एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। जैसे आरती इंडस्ट्री का 650 है, एबीबी का 8000 है, एबॉट इंडिया का 30,000 है, ठीक है। तो ये लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तब जाके मेरा ट्रेड बनता है। अब इसमें ब्रेकआउट कैसे होता है, यहाँ पर सबसे पहला है कि आपका जो कॉल डिफरेंस है वो 0 से 1% के बीच में होना चाहिए, और ये जो चेंज इन वाई है ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 1% के बीच में, मतलब वो रेजिस्टेंस के पास है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा, ठीक है। अभी देख सकते हो रेजिस्टेंस के पास कैसे है। अबाउट इंडिया देखिए 29,921 है और लेवल है 30,000 का। 30,000 का जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन राइटर्स है, उनका ओवाई सबसे ज़्यादा है, इसलिए डेटा के आधार पर वो सबसे अच्छा रेजिस्टेंस है, बहुत ही अच्छा लेवल है। तो उसको ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पर मुझे एक अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर 80 रुपये ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट करेगा और मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर मुझे ट्रेड बनता है। अब अगर इसी ट्रेड को मिस कर जाते हो तो रिटेस्ट में कैसा ट्रेड लेना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, अभी सपोर्ट साइड में जाते हैं, मतलब पुट साइड में, ठीक है। पुट साइड में आपका पुट डिफरेंस 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और चेंज इन हुआ आपका यहाँ पर भी आपका नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव चेंज इन वाई इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर सपोर्ट पे या उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे जो राइटर्स हैं उनका लेवल कमज़ोर हो रहा है, वो लोग अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि एक फियर आ गया है कि मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो अपना लॉस बुकिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप ट्रेड ले सकते हो। अबाउट इंडिया का 29,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो मुझे वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं और सबका लेवल आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे जो लेवल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। शर्त यही है कि चेंज इन वाई आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और चेंज इन वाई नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा आप वहाँ पर ट्रेड ले लेते हो, ठीक है। तो एक ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है, ये इंट्राडे के हिसाब से। अभी इसमें आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर चेंज इन वाई आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए चेंज इन वाई किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, इस तरीके से आपको दिखेगा। फिल्टर करना है, कॉल डिफरेंस पे क्लिक करिए, ठीक है। 0 से 1 वाले स्टॉक देखिए, 0 से 1 वाले स्टॉक है। अभी AU बैंक है 0.37 इसका नेगेटिविटी है और कॉल डिफरेंस आपका 0.47 है, तो ये आपका सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। वहीं पुट की तरफ अगर जाऊँ, ठीक है, पुट डिफरेंस में से क्लिक करूँगा तो फिल्टर हो जाएगा। 0 से 1 वाले को देखूंगा, जैसे यहाँ पर SBIN है 780 का लेवल है, तो ये अगर ब्रेकडाउन करेगा तो मुझे ट्रेड मिलेगा, क्योंकि इसमें चेंज इन वाई नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। अभी ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल रहा है, ठीक है, इसके आधार पे मैं ट्रेड बना सकता हूँ। लेकिन अभी ब्रेकआउट हुआ तो मुझे रिटेस्ट के हिसाब से देखना है, राइट। तो चलिए चार्ट में चलते हैं, ठीक है। मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन किया है, ऑलराइट, ठीक है। चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ब्रेकआउट बहुत जगह होता है ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट के हिसाब से मुझे ट्रेड अगर मैं लेता हूँ तो कैसे मेरा बनेगा, लेट मी शो यू, ठीक है, ओके। ये देखिए पहला आपको यहीं पर दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने यहाँ पर MACD भी लगाया लेवल के लिए, तो देखिए ये जैसे यहाँ पर आपका एक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, छोटा सा ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैं इसमें ले सकता हूँ। तो देखिए ब्रेकआउट हो गया और यहीं पर रिटेस्ट करके इसने एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और मेरा वहाँ पर ट्रेड इसमें बना है, ठीक है। अभी अगर इसी पर्टिकुलर कैंडल पे मैं यहाँ पर ऑर्डर बुक देखता हूँ तो ऑर्डर बुक में मुझे बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी दोनों दिखती है, जिसके तहत मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी अगर ज़्यादा है
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे सेलर के मुकाबले, तो आपका सस्टेन करने के चांसेस है, हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी बायर के मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आपको और भी जगह ब्रेकआउट दिखाते हैं। यस, ये देखिए, अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, ये देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये दोनों का क्लोजिंग एक ही था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इनका क्लोजिंग था तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बनने की आशंका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लो इसने बनाया था, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अभी ये इसी चीज़ को इसने रजिस्ट किया और ऊपर देखिए ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट किया। अभी इसमें अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ ये पर्टिकुलर लेवल पे, तो देख सकते हो 728 का लेवल है। 728 से पूरा गिर के ये कहाँ पर आया था, 724 तक, मतलब पूरा 4-5 रुपये नीचे आया। इतने में फ्यूचर में आप देखोगे बहुत ज़्यादा नुकसान है, ऑप्शन में भी नुकसान है। और यहीं पर देखिए ये पैटर्न यहाँ पर इसने चेंज किया, देख सकते हो जो पियर्सिंग पैटर्न यहाँ बनी थी ये रहा है, और एक एंगल्फिंग यहाँ पर बना है। ठीक है, दोनों में आप बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी देखिए, बायर मेरे हैं 14,400, सेलर है 2,400, जो कि मुझे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये रीटेस्ट सक्सेस होने के चांसेस हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊँगा तो आप देखिए यहाँ पर मेरा प्राइस बनता है 725, और आगे देखिए वही जो हाई बनाया था वहाँ पे 729 तक गया। अभी 725 अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, वहीं नीचे रखूँगा 724.5, एक डेढ़ रुपये का वहाँ पर स्टॉप लॉस है। टारगेट आपको पूरा ऊपर दिया है, तो मतलब 1:3 का रेशो दिया है। तो जब रिटेस्ट में आप करते हो तो रिटेस्ट का आपको ये फ़ायदा बहुत बड़ा रहता है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और जो रिवॉर्ड रहता है वो 1:2 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक रिटेस्ट के हिसाब से इस तरह से बनता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मुझे ये देखिए यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये देखिए ये ब्रेकआउट यहाँ पर इसने किया है। ठीक है, हालांकि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर जो रिटेस्ट करने आया, एक कैंडल बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये थोड़ा मेरे लिए रिस्की होगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर लेता भी हूँ तो लेकिन इसके मुकाबले कम रिस्की होगा। ठीक है, अभी लोगों को लगेगा कि ये ब्रेकआउट पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा रिस्क कितना है, उससे कम ही है, लेकिन इससे आपका कम ही है। यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो है 5.35 का कैंडल है, पूरा 5 पॉइंट का कैंडल है, 5.30 पैसा, तो उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम वाइज के हिसाब से देखो तो सिर्फ कैंडल का लो नहीं, अगर लेटेस्ट स्विंग पकड़ोगे ना तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा 744 और वो है 754, 10 पॉइंट ऊपर। बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए अगर इस कैंडल को मैं लेता हूँ और ये लेटेस्ट स्विंग पीरियड में ट्रेड रखता हूँ, तो ये कैंडल का यहाँ पर क्या है 754 है और यहाँ पे 750 है। ठीक है, तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट कहाँ, 4 पॉइंट कहाँ, और इसके हिसाब से आप देखोगे 754 से ये गया था 764, 767, ये आराम से आपको 1:2 से ज़्यादा का रेशो आपको दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप एक रिटेस्ट स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो। ठीक है, लेवल्स आप बना के आराम से कर सकते हो। लेवल्स आप अगर आपको बनाने नहीं आ रहे हैं तो आप ट्रिगर टूल यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको लेवल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज आप ये देखिए कि जब ब्रेकआउट होता है तो मैंने यहाँ पर MACD लगा रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये MACD यहाँ पर लगा रखा है, ये जैसे हाई है। ठीक है, इसी का जो MACD पे जो कॉर्नर पे हाई बनता है ना, वो भी एक लेवल का मार्किंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हाई बनाया था जो MACD वहाँ पर क्रॉस ओवर किया था, तो यहाँ पर क्या है, ये जो हाई यहाँ पर बना हुआ है ये भी एक लेवल हो जाता है MACD के हिसाब से। जो इनका हाई रहता है वो लेवल बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे लेवल बनता है, तो वहाँ पे मुझे रिटेस्ट करके एक अच्छा ट्रेड वहाँ पर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर हाई है, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, वापस यहाँ पर रिटेस्ट किया है। अभी इसको अगर मैं ऊपर की ओर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगेन ये देखिए अभी यहाँ पे जो नीचे यहाँ पर देखिए लेवल बनाया और ये पूरा देखिए पूरा ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर गई है। ठीक है, ये यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे तरीके से नीचे आया। ठीक है, पूरे तरीके से नीचे आया, और यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर मुझे कोई लेवल नहीं मिल रहा है। रीज़न इसका मैं बता देता हूँ। ये देखिए
पूरा ऊपर रजिस्टर किया तो आपका यहाँ बनता है, लेकिन ये पूरा कैंडल आपको ऊपर गया, ठीक है, और वो डे हाई है। अगर डे हाई डे लो के हिसाब से करते हो तो आपको ट्रेड थोड़ा कम मिलता है। लेवल आपको अच्छा होना चाहिए जो डेटा के हिसाब से हो, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से, तो वो आपको अच्छा एक लेवल दे सकता है। तो लेवल जब बनाने जाओगे तो डेटा के हिसाब से चाहिए, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको एक अच्छा लेवल बन सकता है, ठीक है। तो उसी में जब ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मैं आपको MACD के हिसाब से बता रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया, MACD का देखिए ये ऊपर यहाँ पर इसने हाई इधर बनाया है, ठीक है, हाई उधर बनाया है, तो वो भी आपका एक लेवल हो जाएगा कि ठीक है इसने हाई यहाँ पर बनाया है, अगर इसके ऊपर क्लोज होके जाता है तो वहाँ पर मेरा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। शर्त यही है कि वहाँ पर रिटेस्ट होने का वेट करिए, अगर कैंडल बहुत बड़ी है, अगर कैंडल छोटा है तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट यहाँ पर किया और यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। ये ट्रेड आपका आगे तक कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, पूरे तरीके से आगे कंटिन्यू हुआ है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रेड आपको छोटा सा देख सकता हूँ कि यहीं पर आपको यहाँ पर ट्रेड मिल चुका है, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अभी यह आगे इस चीज़ को फॉलो करा, लेकिन अभी यहाँ पर साइडवेज हो गया है। तो लेट्स होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं रिटेस्ट मैंने यूज़ किया है, किस तरीके से मैंने ट्रिगर टूल को यूज़ किया लेवल्स मार्किंग में। और जो रिटेस्ट होता है वो वहाँ पर मैंने आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, कुछ डेटा बताया कि बायर और सेलर इनिशिएटिव मोमेंटम कितनी होनी चाहिए रिटेस्ट के टाइम पे, ताकि आपका एक अच्छा ट्रेड बन सके। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।